अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ मशीन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं एक नए वेल्डिंग मशीन का रिव्यू शेयर करने वाला हूं और उसकी क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। और जो मेन चीज़ है, अक्सर जो भाई मुझसे पूछते हैं कि IGBT ज़्यादा अच्छा रहता है या FAT ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आज उनका जो डाउट है वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ये सिर्फ आपकी खातिर मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि आप लोगों को एक अच्छी चीज़ और मेयारी चीज़ की पहचान और आपको एक अच्छी चीज़ मिल सके। तो अक्सर मैंने देखा कि दोस्त वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर नहीं लगती तो कोई मसला नहीं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं आज की। दोस्तों आज इस मशीन का मैं रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। ये 250 एम्पेयर की मशीन है, ठीक है, चाइना मेड है। जैसे कि मैं पहले भी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जैसे पैसे खर्चेंगे वैसी चीज़ मिलेगी, चाहे वो चाइना की हो चाहे वो जापान की हो, ठीक है। तो ये दोस्तों जो मशीन है 250 एम्पेयर की, ये हैवी ड्यूटी मशीन है, ये FAT वाली मशीन है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि IGBT, FAT और जो MOSFET टेक्नोलॉजी है इनमें जो बेसिक फ़र्क है थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ। बाकायदा मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, जिसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जो लोग भाई मुझसे सवाल पूछते हैं कि IGBT ज़्यादा अच्छा या FAT ज़्यादा अच्छा है, वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी की मशीन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सब टेक्नोलॉजी अपनी अपनी जगह पे अच्छी है, सब टेक्नोलॉजी अपनी अपनी जगह पे अच्छी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई IGBT वाली मशीन है वो अपनी जगह पे अच्छी है, अगर कोई FAT वाली मशीन है वो अपनी जगह पे अच्छी है। अब मिसाल के तौर पे जैसे मिसाल ले लें कि एक ये 250 एम्पेयर की मशीन है FAT वाली, एक दूसरी तरफ आप IGBT वाली मशीन रख लें 250 एम्पेयर की, ठीक है। इस मिसाल दे रहा हूँ कि इसकी कीमत अगर 20,000 रुपया ना, तो अगर आपको 250 एम्पेयर में जो हल्की मशीन होगी वो आपको 10,000 की भी मिल जाएगी, 9,000 की भी मिल जाएगी, 7,500 की भी मिल जाएगी। उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि उसकी वजह IGBT और FAT नहीं बल्कि उसकी वजह उसके अंदर जो लगे होते हैं उसके पार्ट्स, वो होती है सिंगल कार्ड, डबल कार्ड, 3 कार्ड, जिसे हम अपनी जुबान में बोलते हैं, ठीक है ना। वो ये चीज होती है। अब इसके अंदर लगे हुए हैं 24 FAT, ठीक है। अब 24 FAT लगे हुए हैं जो फुल पावर वाले हैं, यानी कि FAT और IGBT होता क्या है दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर होते हैं जो आपके जो है ना ट्रांजिस्टर, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा होगा उसको पता होगा ट्रांजिस्टर होते क्या हैं। तो ये ट्रांजिस्टर छोटे छोटे होते हैं, तो ये इसके अंदर कार्ड के अंदर लगे होते हैं, ठीक है। FAT हो गया, IGBT हो गया, ये इनके नाम है, ठीक है। तो ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अगर इसी में बताऊंगा तो आपको समझ नहीं लगेगी, तो बाकायदा एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। अब मिसाल दे रहा हूँ कि इसके अंदर लगे हुए हैं 24 FAT, ठीक है। एक तरफ आप दूसरी मशीन रख लेते हो, इसके अंदर लगे होते हैं कि 12 IGBT लगे होते हैं। तो इसमें क्या होगा, मशीन आपकी जो अच्छी होगी वो ज्यादा 24 FAT वाली होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो वो 12 IGBT वाली नहीं होगी। अगर लगे हुए हैं 24 FAT और 24 लगे हुए हैं IGBT, तो इसका मतलब ये दोनों मशीनें अच्छी हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये FAT में आता है, FAT में भी आती है, IGBT भी आती है, MOSFET में ही आती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के ले रहे हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इसके अंदर 24 FAT लगे हुए हैं 20 एम्पेयर के, एम्पेयर वगैरह चलते नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ कि 20 एम्पेयर के इसके अंदर लगे हैं। अब जो IGBT है, मिसाल ले लें कि IGBT में आपके 24 ही FAT लगे हुए हैं, लेकिन वो लगे हुए हैं 10 एम्पेयर के, हालांकि इनमें एम्पेयर नहीं चलता, मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो इस वजह से वो जो 24 IGBT वाली मशीन ज्यादा अच्छी नहीं होगी बल्कि 24 FAT वाली ज्यादा मशीन अच्छी होगी, जिसके अंदर जो लगे हुए हैं FAT वो लगे हुए हैं 20 एम्पेयर के, ठीक है ना। मतलब उनकी जो पावर लगी होती है वो पावर पर डिपेंड करता है। अब ये जो मशीन है ये 24 FAT वाली मशीन है, 250 एम्पेयर, D मॉडल है, DC इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन है, चाइना मेड है, लेकिन बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। जो लोग मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि इस मशीन का मैं काफी रिव्यू शेयर कर चुका हूँ। अब इस मशीन की कीमत जो है ना, मिसाल के तौर पर 20,000 है ना, अगर आप वो नॉर्मल चाइना वाली ले लेंगे उसकी कीमत होगी 10,000। तो ये फर्क होता है इनमें। तो दोस्तों ये बेसिक फर्क होता है इन चीजों में, ना ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छी IGBT ना बहुत ज्यादा अच्छी FAT, वो सिर्फ लोगों की बातें होती हैं। डिपेंड करता है कि मशीन की पावर कितनी है, मशीन
कैसी बनी हुई है, कितने एफएटी लगे, कितने एचबीटी लगे हुए हैं। ठीक है, मशीन जो कंपनी बनाती है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस मेयार की मशीन बना रही है। आपको हर तरह की चीज मिलेगी, नेट से देखेंगे, यूट्यूब पे ढेरों बंदे हैं जो रिव्यू शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं 200 पेयर की, 250 पेयर की, 10,000 की, 5,000 की। क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी कैसी ले रहे हो आप। ठीक है, मैं बार बार यही बात करता हूँ कि जैसे पैसे खर्चेंगे वैसी चीज मिलेगी। ठीक है ना, तो बाकायदा अभी मैं आपको चला के इसका रिजल्ट भी चेक करवाता हूँ। इस मशीन का अच्छा खासा वजन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आम लीडें लगेंगी, माइनस और प्लस वाली। ठीक है, इसके साथ दोस्तों लीडें नहीं आती। जो हैवी ड्यूटी मशीनें होती है ना, बड़ी मशीनें होती हैं, उनके साथ लीडें नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि जिनके साथ लीडें आती है ना, वो सिर्फ टेस्टिंग वाली लीडें होती हैं। मतलब कि वो सिल्वर की लीडें होती हैं, कापर की तो नहीं, बहुत कम आती है कापर की, सिल्वर की लीडें होती है जिनके साथ आती है। तो वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए होती है। ये हैवी ड्यूटी मशीन है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ जो वायर लगाएंगे वो भी आप कापर की लगाएंगे। इसके साथ खाली थिम्बल आते हैं, वायर आपको लेनी पड़ती है। ठीक है ना, तो इसका लीडें नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस डिजाइन के अंदर होगी। तो अच्छा खासा वेट है इस मशीन का। नीचे ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है इसका। ठीक है, तो अभी मैं आपको चला के बकायदा इसका रिजल्ट भी चेक करवाता हूँ। तो जो लोग कहते हैं, अक्सर मैसेज आते हैं कि यार आपका रेट काफी ज्यादा होता है मशीनों का, तो भाई जो क्वालिटी वाली मशीन होती है ना, उसका रेट हमेशा ज्यादा ही होगा। ठीक है ना, तो जो आम मशीनें ना 250 एम्पेयर की, मेरे पास इस टाइम जो मशीन पड़ी हुई है ना, वो 6,500 से शुरू हो जाती है। 6,500 से लेके 25,000 30,000 तक जाती है मशीन 200-250 एम्पेयर के अंदर। ठीक है ना, तो वो क्वालिटी, जारी सी बात है, क्वालिटी की बात आ जाती है। आप जिस तरह की चीज मांगेंगे वैसी चीज मिलेगी। तो जिनका ज्यादा काम होता है तो वो हल्की मशीन तो वहां पे चलेगी नहीं। तो अभी मैं आपको चला के इसका रिजल्ट चेक करवाता हूँ, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा ये मशीन किस क्वालिटी की है। तो चले आए इसका रिजल्ट चेक करते हैं। सबसे पहले तो वायर मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं। माइनस वाली अर्थ लगेगी, प्लस वाली होल्डर में लगेगी। अच्छा, एक ये वेल्डिंग मशीन, ये देख सकते हैं आप, ये आपको मैं सामने पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि आपको इसकी भी मिसाल दे दूं। अच्छा, जो ये सामने मशीन पड़ी ना 250 एम्पेयर की, इसका वजन ज्यादा है, ये 350 एम्पेयर की निस्बत। ठीक है, ये जो मशीन है ये 350 एम्पेयर की है, इसका वजन कम है, और 250 एम्पेयर वाली मशीन का वजन ज्यादा है। ठीक है ना, वो यही वजह है कि क्वालिटी की वजह, उसके अंदर वो इतनी ज्यादा चीजें नहीं लगी हुई जो जितनी ज्यादा इसके अंदर लगी हुई है। ठीक है ना, वो 350 एम्पेयर, उसका वजन कम है, 250 एम्पेयर की मशीन है, इसका वजन ज्यादा है। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं, पीछे से ऑन करते हैं जी। ये मशीन ऑन कर दी, वो ब्रेकर भी ऑन कर ले पीछे से। ये दोस्तों ब्रेकर भी ऑन कर लिया। ये हमारी मशीन ऑन हो गई है। 250 एम्पेयर इस टाइम पूरा करंट शो कर रही है। ठीक है, ये करंट के लिए नीचे लिखा हुआ है, ये फोर्स के लिए, ये करंट के लिए। ठीक है, ये फुल पे कर लिया हमने। तो सबसे पहले 12 नंबर आर तो मौजूद नहीं है, 10 नंबर आर से शुरू करते हैं। ये लोग जो गेट जाली का काम करते हैं ना, जो लोग ज्यादातर 10 नंबर आर इस्तेमाल करते हैं, तो सुबह से लेके आप शाम तक जैसे मर्जी 10 नंबर आर चला सकते हैं इसके ऊपर। ये स्पेशल डिजाइन की गई है 10 नंबर आर के लिए। जो लोग 10 नंबर आर चलाना चाहते हैं, जितना आपका दिल करता है उतना काम करें, सुबह से लेके शाम तक 10 नंबर आर चलाएं, कोई टेंशन नहीं है मशीन के साथ। तो ये सबसे पहले हम इसके ऊपर 10 नंबर आर का रिजल्ट चेक करते हैं जी। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये 10 नंबर आर चला रहा हूं मैं। तो नया राड लगाते हैं 10 नंबर जी। ये 10 नंबर राड लगा लिया। ठीक है दोस्तों, ये राड इसलिए रुकता है क्योंकि ये सामने आप देख सकते हैं, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, केरे पे रुकेगा। वैसे इसमें रुकने वाला काम नहीं है। ठीक है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। पीछे से करंट को कम करते हैं। ठीक है, ये करंट को मैं कम करता हूँ, ये मैं 200 पे ले आता हूँ इसे। ये हमारा 200 पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ठीक है, अब करंट को और कम कर लेते हैं पीछे से, इससे मैं 150 पे ले आता हूँ। ये हमारा 150 पे आ गया। ठीक है दोस्तों, 151 पे ये हमारा करंट कम हो गया। तो अगर आपने ARC भी कम करना है इसका, तो ARC भी कम कर ले। ठीक है, इससे भी मैं 7 पे ले आया हूँ।
ठीक है दोस्तों, ये हमारा छोला भी कम हो गया इसका। अगर और कम करना है इसको और कम कर लेते हैं, 100 पे ले आते हैं। ठीक है, इसको भी कम कर लेते हैं। तो ठीक है, ये कम से कम 10 नंबर आर्ट चला रहा है इस पे, यानी कि ये 115 पे 10 नंबर आर्ट चला रहा है। जो आम मशीन होती है वो नहीं चलाती, वो 12 नंबर आर्ट चलाती है। हमने 10 नंबर आर्ट का रिजल्ट चेक कर लिया है। करंट को भी पूरा कर देते हैं और शोले को भी पूरा कर देते हैं। तो 10 नंबर आर्ट के लिए मशीन है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें सुबह से लेकर शाम तक। तो अगर कभी कभार आपको 8 नंबर आर्ट चलाना पड़ जाता है, एक आधा रात 2 रात 5 10 रात 8 नंबर चलाने हैं, तो वो भी मशीन चलाएगी। ठीक है, तो ये 8 नंबर आर्ट है। तो 8 नंबर आर्ट में लगा के आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने 8 नंबर आर्ट लगा लिया। ठीक है जी, 8 नंबर आर्ट का रिजल्ट चेक करते हैं जी अब इसके ऊपर। तो ये आप 8 नंबर आर्ट का रिजल्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये 8 नंबर आर्ट चला रहा हूँ। करंट को कम कर लेते हैं, 200 पे ले आते हैं 193 पे। ठीक है जी, ये 8 नंबर आर्ट है जी। तो दोस्तों ये वो मशीन है जी, जैसे मर्जी आप सुबह से लेकर शाम तक काम करें। 10 नंबर आर्ट जैसे दिल करता है आपका वैसे चलाएं। 10 नंबर आर्ट गेट जाली वाले खिड़की वाले जो भी काम करते हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त मशीन है 250 एम्पेयर के अंदर। तो जो भी भाई लेना चाहता है, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मुझसे रब्ता कर सकता है। आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो जल्द से जल्द रब्ता करें। ऑल ओवर पाकिस्तान में दोस्तों हमारी डिलीवरी जाती है। जो भी भाई लेना चाहता है जल्द से जल्द रब्ता करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाली और भी वीडियोस मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो 20,000 है, 20,000 रुपए इसकी प्राइस है वेल्डिंग मशीन की। तो जितना आपका दिल करता है उतना काम करे, बहुत जबरदस्त मशीन है। जो भी लेना चाहता है मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।